हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए हम लोग ये कॉमन एरर का रेस कर रहे थे। ये 20 क्वेश्चन का है। चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी एसएससी में पूछे गए सवाल है। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें सभी याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 141 से शुरू करते, 140 तक कर लिए थे पिछले वीडियो तक में। आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड, या नो एरर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आई विश। इमेजिनरी संबंधित है आई विश, तो यहाँ पे एम के जगह पे बेयर होगा। आई एम बेयर। इफ आई बेयर ए बर्ड, इफ आई वुड फ्लाई टू यू। उसी तरह इसमें भी आई विश के विश रहेगा आई विश, तो यहाँ पे आई बेयर हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी सेंस में यहाँ पे बेयर हो जाएगा, या अनरियल सिचुएशन में। चलते दूसरे की ओर। शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम, या नो एरर। शी इज कॉन्फिडेंट टू विन, यहाँ पे हो जाएगा कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। यहाँ पे टू विन के जगह पे ऑफ विनिंग हो जाएगा, ऑफ विनिंग। यहाँ पे हो जाएगा ऑफ विनिंग, क्योंकि कॉन्फिडेंस प्रीपोजिशन ऑफ लेता है और उसके बाद जेरंड लेता है, याद रख लीजिएगा। कॉन्फिडेंस जो है ऑफ लेता है, उसके बाद फिर जेरंड लेता है, इसलिए ऑफ विनिंग हो जाएगा। 143। द बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर समबॉडी केम टू रेस्क्यू हिम। यहाँ पे हो जाएगा द बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर समबॉडी केम टू रेस्क्यू हिम। यहाँ पे लेड के जगह पे ले होगा। द बॉय ले इन द शेल्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर समबॉडी केम टू रेस्क्यू हिम। वो पढ़ा रहा। ये लाई का फॉर्म, लाई का पास्ट फॉर्म ले होता है, लाई का पास्ट फॉर्म ले होता है, पास्ट फॉर्म है। चलते हैं 144 के। और तो यही इसका एरर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल द हाउसेज बिलो वेयर हार्डली विजिबल। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल, हिल के टॉप ऑफ पे खड़ा रहिएगा तो हाउसेज बिलो जो भी नीचे है हार्डली विजिबल, मुश्किल से दिखता है, मतलब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, नो एरर है। 145। Kambli is one of the players who has been selected for the test match. Kambli is one of the players, यहाँ पे हो जाएगा who has, who इसके साथ इसके ये सही इसके साइड में है, तो ये यहाँ पे हैज हो जाएगा, who has. Kambli is one of the players who have been selected for the test match. क्या हो जाएगा? यहाँ पे हैव हो जाएगा, क्योंकि when one of is used in sentence, the noun या pronoun following of is the antecedent, so the verb is used accordingly. ये प्लेयर्स के अनुसार हो जाएगा, प्लेयर्स इसका एंटीसीडेंट है, इसी के अनुसार वर्ब हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा हैव। तो प्लेयर्स हु हैव, क्योंकि इसका एंटीसीडेंस प्लेयर्स है, तो इसी हु है, प्लेयर्स हु है, यानी इसी के बारे में कहा गया। कमली उस प्लेयर में से एक है जो वन हु जो सिलेक्टेड किया गया था, जो खिलाड़ियों सिलेक्टेड किया गया टेस्ट मैच के लिए। 46। ए मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन, या नो एरर। ए मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन, यहाँ पे एरर फाइंड करना है। यहाँ पे हो जाएगा ए मोमेंट डिले, यहाँ पे मोमेंट डिले की जगह पे हो जाएगा मोमेंट्री हो जाएगा, या मोमेंट्स डिले होगा।
मोमेंट, मोमेंट की जगह पे मोमेंट्री हो जाएगा या मोमेंट्स होगा, मोमेंट्री हो जाएगा। ए मोमेंट्री डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन, क्या हो जाएगा, मोमेंट्री हो जाएगा या मोमेंट्स हो जाएगा। डिले कि both moment and delay are nouns, but an adjective or a possessive noun is used for modifying noun। ए मोमेंट्री डिले हो जाएगा या ए मोमेंट्स डिले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए मोमेंट्री या मोमेंट्स, MOMENTS, मोमेंट्स डिले हो जाएगा। एपोस्ट्रोफी ऐसे मोमेंट्स में, ए मोमेंट्री या मोमेंट्स डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन। चलते हैं, ये हो गया। एक सौ सैंतालीस, Ram disappointed his mother, as he did not write to her very often। Ram disappointed his mother, as he did not write to her very often। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यहाँ पे नो एरर है, इसका राइट आंसर नो एरर। 48, After you will return from Chennai, I will come and see you। After you will return, यहाँ पे आफ्टर यू रिटर्न हो जाएगा, यहाँ बिल नहीं होगा। आफ्टर यू, यहाँ पे बिल का प्रयोग नहीं होगा। आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू, यहाँ पे एरर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में। यहाँ बिल का प्रयोग, बिल का यूज नहीं होगा, क्योंकि सिंपल फ्यूचर कैन नॉट बी यूज्ड इन क्लॉजेज बिगिनिंग विद द टाइम एक्सप्रेशन सच एज व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, ये सब रहता है। तो सिंपल फ्यूचर प्रयोग ना होकर सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। यहाँ पे हो जाएगा आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई, आपके चेन्नई लौटने तक, आफ्टर यू रिटर्न, जब आप चेन्नई से लौटेंगे, चेन्नई लौटने के बाद, आई विल, मैं आपसे मिलूँगा। चलते हैं 149, सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड बिफोर इट वाज रिलीज्ड, या इसका नो एरर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंस्योर्ड, नहीं सेंसर्ड होगा, क्या हो जाएगा, सेंसर्ड, इसका नहीं प्रयोग होगा, SCNSORED, सेंसर्ड। सेंसर्ड मतलब होता है टू एग्जामिन बुक्स या फिल्म्स, जो भी हो, तो यहाँ पे फिल्म के बारे में कहा गया, सीन द फिल्म, टू एग्जामिन फिल्म्स, सेंसर्ड होता है एग्जामिन फिल्म होता है, इसलिए यहाँ पे सेंसर का प्रयोग होगा। या फिर बोल सकते हैं टू क्रिटिसाइज, सेंसर का और होता है टू क्रिटिसाइज समवन ऑफिशियली फॉर समथिंग ही हैज डन रॉन्ग, इसका क्रिटिसाइज भी होता है, इसका मतलब। 150, व्हेन माय सिस्टर वाज इल आई वेंट टू हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डे, या इसका नो एरर, व्हेन माय सिस्टर वाज इल आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डेज, यहाँ पे हो जाएगा अल्टरनेटिव नहीं अल्टरनेट हो जाएगा, अल्टरनेट डेज, यहाँ पे अल्टरनेटिव की जगह पे अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट डे। व्हेन माय सिस्टर वाज इल आई वेंट टू हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेट डे, क्या हो जाएगा, अल्टरनेट डे हो जाएगा। अल्टरनेट एडजेक्टिव है, अल्टरनेटिव एडजेक्टिव, लेकिन अल्टरनेट हो जाएगा समथिंग हैपनिंग ऑन वन डे एंड नॉट द नेक्स्ट एंड कंटिन्यू इन दिस पैटर्न, और अल्टरनेटिव होता है सब्स्टिट्यूट या अदर्स। 150 हो गया। 151, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस enchanted me, या नो एरर,
द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी या नो एरर, यहाँ पे एरर फाइंड करना है। यहाँ पे द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स होता है, ये एस लेता है, सराउंडिंग्स लेता है, सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस हो जाएगा। क्योंकि सराउंडिंग इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स द एरिया अराउंड, और सराउंडिंग्स इज ए नाउन दैट मीन्स एवरीथिंग दैट इज अराउंड और नियर समबॉडी या समथिंग। इसलिए सराउंडिंग्स एक नाउन के रूप में प्रयोग होगा, ना कि एडजेक्टिव के रूप में। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस। 152 नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेज हिमसेल्फ या नो एरर, यहाँ पे हो जाएगा लगेज, यहाँ पे एस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि लगेज अपने आप में एक प्लूरल है, इसे इसका प्लूरल नहीं, ये लगेज ही खुद प्लूरल और सिंगल दोनों रूप में यूज होता है, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, लगेज ही होगा। जिस तरह सीनरी होता है, ये पोल्ट्री होता है। चलते हैं 153 ही विल नॉट बी एबल टू कोप अप विथ द प्रेशर ऑफ वर्क, यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ कोप विथ हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रयोग नहीं होगा। कोप विथ टू कोप विथ एक आइटम्स है जिसका मतलब होता है टू डील सक्सेसफुल्ली विथ समथिंग डिफिकल्ट, इसलिए यहाँ पे आपका यूज सुपरफ्लूस है, इसका अननेसेसरी है, इसका यूज यहाँ पे कोई नहीं, कुछ नहीं है, तो द कोप विथ हो जाएगा प्रेशर ऑफ वर्क। 154 लेजर्स आर indispensable tools for the delicate eyes surgery. Lasers are indispensable tools for the delicate eye surgery या नो एरर, यहाँ पे हो जाएगा लेजर्स आर indispensable tools for the delicate आई सर्जरी होगा, ना कि आईज, यहाँ पे आई सर्जरी होगा, आई सर्जरी। आई सर्जरी एक फ्रेज होता है, सर्जरी इज द राइट फ्रेज दैट शुड बी यूज्ड, यहाँ पे आई होगा, आई सर्जरी, डेलिकेट द आई सर्जरी, या डेलिकेट आई सर्जरी हो जाएगा, सही हो जाएगा। या फिर आप सर्जरी ओकुलर भी कर सकते हैं, कनेक्टेड विथ द आईज ही होता है, डेलिकेट आई सर्जरी द राइट, इसलिए डेलिकेट आई सर्जरी ना कि आईज होगा। 55 आई टेक ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस इंस्टीट्यूशन, आई टेक ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस सिचुएशन, यहाँ पे एरर, कोई एरर नहीं है, इसमें नो एरर है। 156 द होल कंट्री वाज सफरिंग बाय ए फाइनेंशियल क्राइसिस, द होल कंट्री वाज सफरिंग, यहाँ सफरिंग बाय नहीं फ्रॉम लेता है, बाय की जगह पे फ्रॉम होगा, सफरिंग फ्रॉम है फाइनेंशियल क्राइसिस। चलते हैं 157 आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे हो जाएगा वेयर ही कुड गॉन, क्या हो जाएगा वेयर ही कुड गॉन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वेयर ही कुड गॉन हो जाएगा, कुड ही हैव के जगह पे हो जाएगा ही कुड गोन, वेयर ही कुड गोन हो जाएगा, वेयर ही कुड हैव गॉन, सॉरी कुड हैव गॉन हो जाएगा, यहाँ पे वेयर ही कुड हैव गॉन हो जाएगा, क्योंकि द बेसिक स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसलिए सब्जेक्ट ही, उसके बाद कुड, आई डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, यह असर्टिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस होता है,
जो नरेशन में पढ़े होंगे। चलिए 158, आई सजेस्ट दैट ही गोज टू डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न फ्रॉम द एग्जामिनेशन। यहाँ पे हो जाएगा आई सजेस्ट दैट ही गोज टू अ डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न फ्रॉम द एग्जामिनेशन। ही गो टू डॉक्टर एज सुन एज, यहाँ गोज के जगह पे गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोज के जगह पे गो हो जाएगा। चूँकि ये सेंस है, इस सेंटेंस का सेंस एडवाइजरी का है। इसे ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस आइडिया सच एज एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन। यहाँ सजेशन का बात कहा गया, तो ये इन्फिनेटिव का यूज करता है। विल यूज ए इन्फिनेटिव विदाउट टू एंड वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग वर्ब्स एडवाइस, कमांड, सजेस्ट। हेंस यहाँ पे ही गो होगा प्रयोग होगा। सजेस्ट कारण I suggest that he go to the doctor as soon as he return from the examination. यहाँ पे इन्फिनेटिव का प्रयोग कहा गया नहीं होगा, तो यहाँ पे गोज तो ठीक है, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा। गोज टू यानी गोज, यहाँ टू का प्रयोग नहीं होगा। गोज द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न फ्रॉम द एग्जामिनेशन। 159, the introduction of tea and coffee and such other beverage पेय पदार्थ होता है। बेवरेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेज। द इंट्रोडक्शन यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके अनुसार हैज नॉट बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज नॉट बीन। चलते हैं लास्ट 160। In spite of the roadblock, the guards allowed us enter the restricted area to search for our friends। यहाँ पे हो जाएगा In spite of the roadblock, the guards allowed us to enter। क्या हो जाएगा? To enter the restricted area to search for our friends। To enter हो जाएगा, यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा to enter, यहाँ पे इन्फिनिटी का प्रयोग हो जाएगा to enter। इसलिए तो टू इंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड्स, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू इंटर मतलब थर्ड फॉर्म। चलिए 20 क्वेश्चन का एरर्स हो गया, कॉमन एरर्स था। एसएससी प्रीवियस ईयर का सवाल है और सीजीएल 2024 में भी बहुत काम आने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।